बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। जी हाँ नाज़रीन, खुदा ही है, अल्लाह ताला ही है जो तमाम मुश्किलात से जो है हमें निजात दिलाता है। अल्लाह ताला ही हमारी तमाम हाजात को रवा रखता है। अल्लाह ताला ही ये बड़ी सी कायनात जो है वो चला रहा है। अल्लाह ताला हर शय पे जो है वो कादिर है। तमाम चरिंद परिंद तमाम अशिया जो है उसकी हमदो सना में जो है मसरूफ़ रहती हैं और कोई भी चीज़ जो है वो उसके हुक्म के बग़ैर जो है अपनी जगह से दूसरी जगह जो है वो हरकत और सकनात में जो है वो नहीं आ सकती। ये सूरज, चाँद, सितारे, ये तमाम ज़मीन जो है उसी के हुक्म से जो है वो गर्दिश में मसरूफ़ है। उसी के हुक्म से जो है अपने अपने मदार में तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अल्लाह ताला ही हमारा हामी और नासिर है। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जल्द जो है वो कबूल फरमाते हैं। तो ईमान की पुख्तगी के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से डरते रहें। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम इस्तिखारा मरकज़ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन्हें सेहत जो है वो अता की और बहुत दिनों बाद जो है अलालत के बाद जो है यहाँ आए प्रोग्राम में और अलील थे। इन वजूहात की बिना पर जो है वो प्रोग्राम नहीं कर सके। तो आपसे भी हम माज़रत खा हैं कि इस वजह से जो है ये प्रोग्राम नहीं कर सके। हमारे प्यारे प्यारे नाज़रीन जो हैं, हम जानते हैं कि आप इनके दिलचस्प वाक़यात जो आप सुनना पसंद करते हैं और साथ ही दीनी मौज़ूआत को लेकर जो बात करते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट भी जो है वो हमें मसूल होती रही कि रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं वो प्रोग्राम जो है वो क्यों नहीं कर रहे। तो आपके लिए जो है ये खुशखबरी है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं फिर से रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर और मेरी भी कंपैटिबिलिटी इनके साथ बहुत अच्छी है प्रोग्राम में। और बहुत ही आज खुशी हुई कि रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर यहाँ आए, उन्होंने वक्त दिया हमें और फिर से आज यहाँ मौजूद हैं। आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। बताती चलूँ प्रोग्राम का फॉर्मेट, जिन लोगों ने पहली दफ़ा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं और जो मेल आप देख रहे हैं, इनको देखते हुए जो है आपने हमें कॉल करनी है, मेल करनी है। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी तमाम तर रहनुमाई करेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई मसला है, शादी से मुतल्लिक परेशान है, रोज़गार के सिलसिले में परेशान है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वज़ाइफ और तस्बीहात जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा। तो प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें फिर से जो है अब आप हमें वक्त देंगे। रोज़ाना आपका प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे जो है वो देखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत अता फरमाए। क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? इस पर बेटी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे सेहत अता की। काफ़ी हद तक मैं सेहत याब हूँ और मैं आज आपकी खिदमत में लाइव प्रोग्राम के लिए यहाँ हाज़िर खिदमत हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं हर मंडे से फ्राइडे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से 10 बजे तक यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बराह रास्त मेरी आपके साथ बातचीत होगी। आप लाइव कॉल कीजिए, इस वक्त कॉल कीजिए, इसी वक्त में आपका जो बेसिक प्रोफाइल है आप प्रोवाइड करें। अभी मैं आपको आपके सवाल का जवाब जो सोल्यूशन है वो बताऊंगा। एक छोटी सारी बात आपसे लोगों से कर दूं कि मेरे नाम के साथ नीचे जो नंबर चल रहे हैं ये मेरे डायरेक्ट नंबर्स हैं। प्रोग्राम के बाद जब चाहें आप इन नंबर पर बात कर सकते हैं, इस वक्त भी चाहें तो कर सकते हैं। जय्यद उलमा जो हैं वो इस नंबर पे आपको प्रॉपरली डील करेंगे। इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी ऊपर मेंशन किया जा रहा है, आप ईमेल कीजिए, हम ईमेल के ज़रिए भी आपको जवाब दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही मेरे नंबर्स हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम मेरे नाम पे यहाँ चलते रहे, रिपीट होते रहे, चलते रहे, जो जिनका साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला ने सेहत अता की, मैं लाइव प्रोग्राम के लिए आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। आप लाइव कॉल कीजिए, मैं आपकी खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मज़ीद सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, दीनी मौज़ूआत से मुतल्लिक भी बात होगी अपने तमाम प्रोग्राम में और साथ ही साथ कॉलर्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। पहले कॉलर हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मेरा नाम शकीला है। शकीला से बात कर रही हूँ। मेरा नाम शकीला है, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। ठीक है, लंदन से आपने हमें कॉल की। शकीला, आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने शोहर का नाम बताइए और अगर गैर शादीशुदा हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम नबील है। नबील। और वालिद का नाम क्या है? इम्तियाज।
इम्तियाज। उम्र बताइए नबील की। नबील की उम्र है ये 85 का है ना, तो 29 है। 29 बन जाती है। ठीक है, 1985 का। और नबील आपके साथ ही होते हैं लंदन में? जी हाँ, मेरे साथ है। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं आप बेटे से मुतालिक? इसकी शादी की एक जगह बात चल रही है, तो मुझे पूछना है कि ये दोनों जोड़ी अच्छी रहेगी। बच्ची का नाम बताइए। जी, बच्ची का नाम बताइए। वो क्रिश्चियन जो है वो मुसलमान हो रही है, उसका नाम तो क्रिश्चियन है, उसका नाम है क्रिस्टी। क्रिस्टी उसका नाम है। और उसके फादर का नाम? फादर का मुझे नहीं आता है। और एज क्या है क्रिस्टी की? उसकी एज का भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी नबील अंदाजन? 29 नबील की एज इतनी ही और है। वो लंदन में होती हैं? वो भी लंदन में होती हैं? जी हाँ, वो भी इधर है। ठीक है। जी शकीला, आपके जो बेटा है उसकी नेम प्रोफाइल जो है हमें प्रोवाइड हो गई है, तो साहिबजादा साद अख्तर जो है अभी कुछ ही देर में उनकी नेम प्रोफाइल को देखते हुए बताते हैं। हमारी दुआ है कि आपके बेटे का मुस्तकबिल मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस पर बेटी, अगर आप इजाज़त दें, कब तक आपका प्रोग्राम में शादी करने का? हेलो जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो हम जो हैं आपको अभी बता देते हैं। बाकी शकीला, आपको मैं कहूँगी कि अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर मज़ीद आपसे मुतालिक पूछकर जो है आपकी मज़ीद रहनुमाई करेंगे। जी हाँ, देखिए इनकी गुफ्तगू से तो यही अंदाज़ा हुआ है कि ये शादी का अटल फ़ैसला कर चुके हैं, नबील और क्रिस्टी की शादी का फ़ैसला कर चुके हैं। तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप जितनी भी जल्दी हो सके इस सिलसिलेकार को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन चूँकि मेरे पास क्रिस्टी और उसके वालिद साहब का नाम और उसकी चलिए यही तो मुझे बता दिया आपने, लेकिन बेसिक प्रोफाइल वो मेरे पास मौजूद नहीं है। इसलिए मैं ये बड़ा नाजुक सा मामला होता है, बेटा हो या बेटी हो, उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप, कल भी मेरा प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम में कॉल कर लीजिएगा, या जिस दिन वो इस्लाम दायरा इस्लाम में आ जाए, वो जो नाम रख लें, फिर उनके वालिद साहब का तो ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो मैं वालिद साहब की नाम अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा तो मैं आपको प्रॉपरली जवाब दे पाऊँगा। लेकिन जिस तरह नबील हैं, मुझे लगता है कि वो अपने फ़ैसले पे कारबंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी दुआ भी आपके साथ है। ये एक ब्लेस्ड डिसीजन है, लेकिन चूँकि मैं आपको हेल्पलेस सा नज़र आ रहा हूँ, इसलिए महज के बेसिक प्रोफाइल जो है वो नामुकम्मल है। बेहतर होगा कि जब वो आप फ़ैसला कर लें और उनका नाम वगैरह जो भी इस्लामिक नाम हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। प्रोग्राम में कल कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीक मंडे से फ्राइडे तक फिर मेरा यही टाइम होगा, यूके टाइम 5 से 6 बजे तक आप रब्ता कर लीजिएगा, या जो निचले दिए गए नंबर हैं वहाँ रब्ता कर लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरी ये देखिए, मैंने मोहतात तरीके से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि दो ज़िंदगियों का नहीं, दो ख़ानदानों का मामला है। तो मैं बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए कि ये रिश्ता अच्छा भी हो और अच्छे तरीके से निभाया जाए, दोनों इतने खुश रहें कि आपका दिल भी शादमान रहे, आप भी, आपको उनकी खुशियाँ देखना नसीब अल्लाह ताला फरमाए। तो लिहाजा बेहतर होगा कि जब यह आपका दायरा मुकम्मल हो जाए तो फिर अब दोबारा रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपकी फैमिली भी जो है वो खुश रहे, हमारी यही दुआ है आपके साथ। तो शकीला, आप अगर चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर मज़ीद आपसे मुतल्लिक़ जानकर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि साहिबजादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर जो कि इल्म व हिकमत के ख़जाने से मालामाल है। कुरान करीम का इनका वसी मुताला है। कुरान करीम की रोशनी में आपको आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का हल जो है वो आपको बताएँगे। आपके बायोडाटा को देखते हुए जो वजीफ़ा और तस्बीह आपके लिए मुनासिब होगी, मौजू होगी, साहिबजादा साद अख्तर जो है वो आप तक मुंतकिल कर देंगे। अगर आप वज़ाइफ़ और तस्बीहात का खुलूस दिल से विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला आपको परेशानियों से जो है वो निजात दिलाएंगे। तो टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स को देखते हुए कॉल करें, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आईडी भी जो है वो आप स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। और साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी नेम प्रोफाइल को देखते हुए आपकी परेशानी जो आप सवाल करेंगे उसको देखते हुए आपकी तमाम तरह रहनुमाई करेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ़ और तस्बीहात की सूरत में आपकी परेशानी का आपको हल बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी क्योंकि काफ़ी दिन मैं चूँकि बिस्तर पे रहा, इतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं था,
तो टेलीफोन पे लोगों से रब्ता रहा, तो एक साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा कि उनको तो मैंने जवाब दे दिया, बड़ा अच्छा सवाल था उनका। तो मैं चाहता हूं कि वो जो सवाल उन्होंने किया क्यों ना मैं अपने प्यारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं। इस दौरान आप लाइव कॉल जिस वक्त चाहें कर सकते हैं, 1 घंटे का टाइम है, काफ़ी टाइम पड़ा है। आप जो DM डिजिटल के लाइव नंबर्स हैं यहाँ कॉल करें, बराह रास्त मेरे साथ आपकी बातचीत भी जारी रहेगी। और जो निचले दिए गए नंबर है मेरे नाम के साथ, यहाँ अभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरे काबिल एहतराम शागिर्द जो जय्यद उलमा हैं, कुरान पे उनकी पूरी उनकी रिसर्च है, वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप खुशी और प्लेजर महसूस करेंगे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इन नंबर्स पे बराह मेरी फिर आपसे खुद बात होगी और मैं आपकी जो रहनुमाई अल्लाह ने इल्म अता किया है उसमें से आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि जो बात मैंने उन साहब ने मुझसे पूछा और बड़ा अच्छा सवाल था, उसका जवाब के लिए मैंने 1 दिन का टाइम मांगा। वह मुझे कल कीजिएगा और मैं आपको आपके मसले का हल बताऊंगा। वो मुझे सवाल इतना अच्छा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका सवाल ये था कि मेरी बिला नागा रोज़ाना फजर की नमाज रह जाती है महज सुस्ती और कहली की वजह से। तो कोई ऐसा हल बताएं कि बाकी नमाज़ें कहते हैं मैं सब पढ़ लेता हूँ और फजर जो है वो फिर मैं ज़ोर के साथ कज़ा पढ़ता हूँ। एक कॉल है, मेरा हल वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, जो बात आप कर रहे थे हमारे नाज़रीन से, उस बात को हम कंप्लीट करेंगे। अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अल्लाह दीता। अल्लाह दीता। कहाँ से कॉल किया आपने? बोलसर से। ठीक है। अल्लाह दीता, आप अपने मुतालिक पूछना चाहते हैं तो अपने वालिद का नाम बताइए, अपने फादर का नाम। फतेहबाग। फतेहबाग, ठीक है। और आपकी उम्र क्या है? 60 साल। 60 साल। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल बताइए अपना। मेरे माँ के हालात कैसे होंगे? माली हालात जो है वो ठीक नहीं है आपके? कैसे होंगे, कब बेहतर होंगे? ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपके माली हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह ताला खैर करेंगे। अल्लाह दीता, आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं। बहुत से लोग इनकी दुआ से वज़ाइफ से फैज़याब हुए हैं, इंशाल्लाह आप भी फैज़याब होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से निजात दिलाए, हमारी दुआ है आपके साथ। जी साहिबजादा साहब। जी अल्लाह ताला सब आपने एक काम बल्कि बेहतर है कागज़ पेंसिल पर लिख लीजिए, इंशाल्लाह खूब खैर और बरकत आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। एक तो ये आपने करना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, चाहे एक बार पढ़ें लेकिन पढ़नी ज़रूर है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि ज़ोहर की नमाज के बाद 2 तस्बीहात करनी है। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, यानी 100 बार इस्तग़फ़ार अव्वल आखिर दुरूद पाक। और दूसरी तस्बीह आपने करनी है या रशीद हो या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाल्लाह तकरीबन चंद दिनों के बाद अच्छे असरात आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला इन वज़ाइफ और तस्बीहात का खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा। आप तो खुलूस दिल से विर्द करें, अल्लाह ताला जो है आपको इन परेशानियों से निजात दिलाएंगे। एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शबाना है। मैं अपने बहू के बारे में पता करना है, उसके वीजे का मसला है, कोर्ट में केस है, तो मैं पूछना चाहती हूँ शाह साहब से जे मेरे हाथ में फैसला होगा। जी अपनी बहू का नाम बताइए। बहू का नाम बताइए। जी शहनीला अली। शहनीला अली। शहनीला जी। और शहनीला के शोहर का नाम? आपके बेटे का? सुल्तान अली। सुल्तान अली। उम्र क्या है शहनीला की? 8 फरवरी 93। 21 साल। ठीक है। इस वक्त वो कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। किस शहर में? पाकिस्तान के किस शहर में? आजाद कश्मीर। ठीक है, आप सवाल कीजिए। आप ज़रा क्या पूछना चाहती हैं? जी उसके वीजे का मसला इधर यूके में उसकी फील की हुई है ना, तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे हाथ में फैसला होगा, उसका वीजा हो जाएगा प्लीज। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। आप जो मैं तस्बीह बता रहा हूँ उसे तवज्जो से सुनिए और वो तस्बीह कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा अल्लाह ताला की रहमत से।
जी Thank you very इंशाल्लाह much. ताला शबाना आप परेशान मत हो, ज़रूर आपकी ये जो परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी, आप इस मकसद में जो है बहू कामयाब हो जाएंगी। बाकी आपको बताते चलें कि केस के सिलसिले में आप सोलिसिटर वकील के साथ भी राब्ते में रहिए, कानूनी बहुत तकाजे अच्छी भी बात। पूरे कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर की दुआ से बताए हुए वज़ाइफ और तस्बीहात से जल्द आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात की इस पर बेटी आपने कि कानूनी रास्ता वो नहीं छोड़ना, उसके मुताबिक ज़रूर अमल कीजिए और जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ वो आपने ज़रूर करना है। एक मुझसे गलती हुई कि मैं आपसे ये नहीं पूछ पाया कि जो तस्बीह या अमल है वो आप करेंगी या आपकी बहू करेंगी, शनीला करेंगी। बहरहाल जो भी करे आप ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। आपने ये करना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद आप या आपकी बहू फजर की नमाज के बाद वहीं बैठी रहें और सूरज निकलने तक पढ़ें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये सूरज निकलने तक पढ़ते रहें और ख्वाहिश ये रहे कि इनका काम वीज़ा वाला हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो नीचे के नंबर है, निचले नाम के साथ नंबर है, वहाँ कॉल कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। मज़ीद रहनुमाई के लिए अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर जो है मज़ीद आपसे मुतल्लिक जानकर आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? मेरा नाम प्रकाश है और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13। नहीं, पहले नाम बताइए। ठीक है जी। 1993। मिस फरदौस, पहले अपने बेटे का नाम बताइए। मुत्तहर महमूद। मुत्तहर महमूद। और उनके वालिद का नाम क्या है? नासिर महमूद। नासिर महमूद। और उनकी उम्र वो लाइफ नहीं है। अच्छा ठीक है, अफसोस हुआ सुन के। जी तो उनके अंदाज़न बेटे की उम्र बताएं। बेटे की उम्र तो 21 साल है। अच्छा, और आपने कहाँ से कॉल? में वो आखिरी साल पे है, तो मैं ये उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आपने कहाँ से कॉल की? रास्ते से। दोबारा बताइएगा। रास्ते से। अच्छा, रास्ते से, ठीक है। ठीक, आप सवाल ज़रा रिपीट कर दीजिएगा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो यूनी के आखिरी साल में है, तो वो पढ़ रहा है, लेकिन उसके मुस्तकबिल के बारे में कि वो कामयाब हो जाए या क्या, उसके लिए क्या पढ़ूं? अच्छा, बेहतर तो होगा कि जो तस्वीर बता रहा हूँ वो आपका बेटा खुद अपनी ज़बान से वो कलमात अदा करे। क्या वो नहीं, तस्वीर? मैं पढ़ूंगी वो। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है। अब तवज्जो सुनिए, जो मैं कहता हूँ उस पर अमल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। मिस फरदौस ने हमें कॉल की है, अपने बेटे से मुतल्लिक जो है उन्होंने जो है वो तस्बीह मांगी है। तो अल्लाह ताला जो है आपके बेटे को हर राह में जो है वो कामयाब करे, मुस्तकबिल जो है वो उसका रोशन हो। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर जो तस्बीहात वज़ाइफ आपको बताते हैं, खुलूस दिल से उनका विद कीजिएगा। ठीक जी है। देखिए फिरदौस मेरी बहन, आपने ये काम करना है कि पहले तो करनी है दुआ। दुआ जो अपने बेटे के बारे में चाहती हैं वो दुआ करनी है। पहले दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह ताला की हम्दो सना कीजिए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वजूद का इकरार कीजिए, गवाही दीजिए कि मोहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। उसके बाद इंतहाई इज्जो इनकिसारी के साथ अपने अल्लाह रब के आगे दुआ कीजिए। फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ के आमीन कहना है। ये तो करनी है आपने दुआ। उसके फ़ौरन बाद आपने एक तस्बीह करनी है। तस्बीह का तरीका भी समझ लीजिए। पहले दुरूद पाक पढ़ें, फिर 100 मरतबा या मुजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह 3 मरतबा मैंने आपके सामने पढ़ा। इस तरह 100 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ने है और आमीन कह देना है। यानी कि या मुजीबो या अल्लाह की तस्बीह करनी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ और आमीन कहना है। लेकिन इससे पहले आपने तह दिल के साथ, इज्जो इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के आगे अपने बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करनी है। दुआ इंतहाई इज्जो इनकिसारी के साथ, जिस तरह के इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देता है, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, जिस तरह फ़कीर बन के अल्लाह ताला के आगे दुआ करनी है। आपने दुआ करनी है, उसके बाद ये तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे का मुस्तक़बिल बहुत अच्छा होगा अल्लाह ताला की रहमत से, इंशाअल्लाह ताला।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत करेंगे, आपके बेटे पर अपना फजल करेंगे। तस्बीहात वज़ाइफ का खुलूस दिल से आप विर्द जो है वो जारी रखिएगा। और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें, तो अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में, हमसे अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम नसीर अहमद है। नसीर अहमद, कहाँ से कॉल किया आपने? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से आपने हमें कॉल की। नसीर अहमद, अपने वालिद का नाम बताइए। बशीर अहमद। बशीर अहमद। और आपकी उम्र क्या है? 49। 49। जी, अब बताइए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, इस्तिखारा कराना चाहता हूँ। तो मैंने अभी फ्रेश एप्लीकेशन डाली है अपने और अपनी फैमिली के, पूरी फैमिली का। ठीक है। इधर वीजे के लिए उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा इनका मुस्तकबिल मेरी फैमिली का इधर है या नहीं। ज़रूर आपको जवाब देते हैं, ज़रूर आपको जवाब। जी बिल्कुल नसीर अहमद, जो साहिबजादा साद अख्तर हैं, अपने इल्म की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हुए जो है आपको आपकी बात का जवाब देते हैं। आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए और इसके लिए जो है आप सोलिसिटर के साथ, वकील के साथ भी जो है राब्ते में रहिए, कानूनी मशावरत भी जो है वो आप जारी रखिए। जो साहिबजादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताएंगे और इनकी दुआ से आप जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। जी बिल्कुल। नसीर साहब, आपने एक काम करना है, यानी एक तस्वीर बता रहा हूँ जो आपने भी करनी है और आपकी मिसिस, यानी कम से कम 2 अफराद ने तो लाजमी करनी है। वो तस्वीर है या तवाब या अल्लाह, या तवाब या अल्लाह, या तवाब या अल्लाह। यानी तरीक़ाकार फिर बता देता हूँ, कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या तवाब या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिए। और ये आपने भी करना है, आपकी मिसिस ने भी, और घर में कोई और फ़र्द कर सकते हैं तो वो भी करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये कहना कि होगा कि नहीं होगा, इसका इल्म मेरे पास नहीं है। वो इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। होना या ना होना वो अल्लाह के इख्तियार में है। मैं तो आपकी सिर्फ रहनुमाई कर सकता हूँ। ये करने से अब मुझे मेरा दिल ये गवाही देता है कि काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप अपने मकसद में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत करे। एक और कॉलर है मकसूद, उन्होंने हमें लंदन से कॉल की, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब हुसैन बोल रहा हूँ। मतलूब हुसैन। जी मतलूब हुसैन, लंदन से आपने हमें कॉल की। जी जी जी, मुझे शाता में दी थी या मौके दो या अल्लाह लास्ट ईयर में आज के लिए, और वो तो नहीं हो सका, मकान भी नहीं दिख सका। हेलो जी हेलो हेलो। मतलूब हुसैन, आपकी जो है कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो आपसे हम कहेंगे कि आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। साहिबजादा साद अख्तर जो है प्रोग्राम के बाद भी आपकी रहनुमाई जो है वो कर सकते हैं अगर प्रोग्राम में आपका रब्ता नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी साहिबजादा साद अख्तर, हम कुछ मेल्स डिस्कस कर रहे हैं या आप एक वाक़या जो है वो सुनाने वाले थे? हाँ, वो एक साहब ने सवाल किया था कि मेरी फजर की नमाज़ रह जाती है, मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन वो कज़ा नमाज की शक्ल में होती है, बाकी नमाज़ें मैं बर वक्त अदा करता हूँ। कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी फजर की नमाज कज़ा ना हो। सुस्ती का एलिमेंट रहता है, तो उसमें सारा कुछ समराइज़ करते हुए मैंने उनको कहा मुझे 1 दिन का टाइम दें, मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त चूँकि मैं बीमार था और बेड पे था, तो मैंने वो फिर अगले दिन उनको कॉल आई तो मैंने उनको तस्वीर जो बताई, उसका फिर बड़ा हेल्दी सा रिस्पांस आया। कॉल है, फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। जी एक कॉलर हैं, फिर से उन्होंने कॉल की है हमारे प्रोग्राम में। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा रिकॉर्ड ड्रॉप हो गई थी, मैंने अपने बताइए उस बेटे का आपको जो बात भी देनी थी वो इधर की पैदाइश है। नबील की फिर से बताइए नाम उनका। नबील, उसका नाम ठीक है, इम्तियाज वालिद का नाम आपने बताया था, और पैदाइश कहाँ की है उनकी? जी इधर की है, इंग्लैंड की है। ठीक है, ठीक है। कोई बात जी साहिबजादा साद अख्तर, क्या कहेंगे? बता दो उसकी। नहीं, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत 9 अप्रैल 85। हाँ ठीक है, 29 साल अप्रॉक्सीमेटली। दूसरे बेटे का नाम नवीद हुसैन है। नवीद हुसैन। दूसरे बेटे का भी मुझे पूछना है, उसका नाम है नवीद हुसैन। और उनका जो है वो आप डेट ऑफ बर्थ बताइए नवीद हुसैन की। उसका 27 अप्रैल 1984। ठीक है, और उनकी पैदाइश कहाँ की है? यहाँ की है, इंग्लैंड की है। तो क्या सवाल? 84 की पैदाइश है, तो 84 की वो उसकी पैदाइश है, तो 27 अप्रैल 2027 की।
तो क्या सवाल है आपका नवीद? जॉब, उसका मसला है जो जॉब का जहाँ जॉब लगती है वहाँ छूट जाती है। ठीक है, जॉब जहाँ लगती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अभी जो मैं तस्वीर बताऊंगा वो आपके बेटे नवीद ने खुद करनी है। ठीक है जी, मेरा हर कॉल ड्रॉप हो गई है। जी जी। तो शकीला मेरी बहन, आपने जो मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ, ये तस्वीर आपके बेटे नवीद ने खुद करनी है। इंशाअल्लाह ताला उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। ज़रा तवज्जो सुनिएगा, तस्वीर करनी है इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताईन या रज़ाको या अल्लाह। इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताईन या रज़ाको या अल्लाह। ये 100 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। लेकिन नवीद बेटे, आपने ख़ुद अपनी ज़बान से ये कलिमात अदा करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्ताईन या रज़ाको या अल्लाह। जी, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आपने इन्हें बताया। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से जो है वो मदद मांगते हैं। साथ ही साहिबज़ादा साद अख्तर एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नईम अख्तर है, मैंने साहब से बात करनी थी। नईम अख्तर, कहाँ से कॉल की आपने? मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने मुतालिक पूछना चाहते हैं तो अपने वालिद का नाम बताइए, फादर नेम। मोहम्मद असलम ज़िया। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम के साथ कुछ और भी आप बता रहे थे? मोहम्मद असलम, मोहम्मद असलम ज़िया। और आपकी उम्र क्या है नईम अख्तर? मेरी उम्र जी उसको 39 ईयर्स। 39 ईयर्स, ठीक है जी। जी। क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? जी, 2 चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि पैसा आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है, जा रहा है। उसमें जो है ना कर्ज बहुत ज्यादा है, तो पैसे देने पड़े हैं। कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे मतलब ये है कि कर्ज भी उतर जाए और पैसा भी मतलब रहे पास ना। दूसरी चीज ये है कि एक चीज पूछनी थी कि मैंने अपने बच्चों का JR भेजा है, उसमें पता करना है कि मतलब सक्सेस होगी या नहीं होगी। दूसरा सवाल जो है वो रिपीट कीजिएगा, दूसरा सवाल रिपीट कीजिएगा। दूसरा सवाल ये है कि मैंने अपने बच्चों का जुडिशियल रिव्यू भेजा है। जुडिशियल रिव्यू उन्होंने भेजा, मतलब आप उसको कहने के वीजा मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो मैंने भेजा उनको जुडिशियल रिव्यू ना। ठीक है, उसमें बता दीजिएगा सक्सेस के चांसेस कितने हैं। ठीक है। वाकई में ये है कि मैंने पता करना है कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान का विजिट लिखा हुआ है फैमिली के साथ। क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान का विजिट। ओके ओके ओके, ठीक है, फैमिली के साथ जी। ठीक है, आपके तीनों सवालों को मैं जवाब देता हूँ। आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए और कागज़ पेंसिल अपने पास रखिए, उस पर लिख लीजिए, उस पर अमल कीजिएगा। जी नईम अख्तर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने 3 सवाल बताए। पहला सवाल के उलझनों में जो है वो आपकी रफ्तार है, पैसा आता है रुकता नहीं, इस सिलसिले में जो है वो आपने रहनुमाई लेनी चाहिए साहिबज़ादा साद अख्तर ने। दूसरा सवाल जो है वो आपने जुडिशल रिव्यू से मुतालिक कहा, तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी आप कानूनी मशावरत भी सोलिसिटर अपने लीगल एडवाइज़र से जो है वो आप जारी रखें। अल्लाह ताला आपको तमाम आपके मकासद में जो है वो कामयाब करे, आपकी फैमिली के साथ आपकी ज़िंदगी खुश और खुरम गुजरे। साहिबज़ादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करते हैं। जी जी, पहले तो नईम साहब, पहले तो आपका सवाल करने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है। आपने 3 सवाल किए, बड़े अच्छे तरीके से अपना बायोडाटा भी फ्राहम किया और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी किए, क्योंकि मेरे लिए 3 सवालों का जवाब देना एट ए टाइम थोड़ा सा रैपिड आंसर होता है ना, मैंने फौरी तौर पर जवाब देना होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल अब तवज्जो सुनिएगा। एक तस्बीह आपने करनी है या मालिकुल मुल्क। बाज़ लोग गलती कर जाते हैं, वो पढ़ते हैं या मालिकुल मुल्क, ऐसे नहीं पढ़ना। या को थोड़ा सा लंबा करना है, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें, 100 मरतबा या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क 100 बार पढ़िए, फिर कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ के आमीन कह दीजिए। ये आपने 24 घंटे में किसी भी वक्त ये तस्बीह करनी है इंशाअल्लाह ताला। जो पहला क्वेश्चन आपने किया माली तौर पे जो मसाला, इंशाअल्लाह इसके साथ तो ये हल हो जाएंगे। बाकी जो आपने बताया बच्चों का जुडिशियल आपने दोबारा अप्लाई किया है, उसके लिए आप एक तस्बीह आप कर लें, आपकी मिसिस कर लें, कि ज़रूरी नहीं कि आप करें। वो है या मुहय्यो या अल्लाह, या मुहय्यो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक
100 मरतबा या मुहय्यो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ के आमीन कहिए। और तीसरा आपका सवाल था, क्या मुमकिन है आपका फैमिली के साथ पाकिस्तान आना? हाँ, जब आपके कानूनी रास्ते क्लियर हो जाएंगे, जैसा कि बेटी ने बताया कि आप सॉलिसिटर से रब्ता करें, कानूनी मशावरत करें और साथ जो तस्बीहात बताई हैं ये करें। जब आपको कामयाबी मिलेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आप आएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि आपने इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप एक तस्बीह किया करें, या कादिर हो या अल्लाह, या कादिर हो या अल्लाह, ये पाकिस्तान आने के लिए। फ़िलहाल जो पहले मैंने आपको तस्बीहात बताई हैं, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, वो आपने लाजमी करनी है। दूसरी तस्बीह या मुहय्यो या अल्लाह, ये तो आपने लाजमी करनी है, फ़ौरी तौर पे आज से शुरू कर लें और कल भी कीजिएगा। एक तस्बीह में 3 या 4 मिनट लगेंगे, दूसरी तस्बीह भी इतने 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरी डिवोशन के साथ, दुनिया के सारे काम छोड़ के मुकम्मल यकसुई के साथ ये दोनों तस्बीहात करें। जब ये काम हो जाए फिर पाकिस्तान की ख्वाहिश अब रखते हैं आने की अपने फैमिली के साथ, तो उसके लिए या कादिर हो या अल्लाह, या कादिर हो या अल्लाह, जो भी रुकावटें होंगी वो दूर होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से। तो यकीन कामिल के साथ इन तस्बीहात को कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। और बाकी चूँकि कभी कभी मेरा मूड आए तो मैं कुछ ऐसी बातें भी कर जाता हूँ जो आप ही से रिलेटेड होती हैं। कुछ लोग फ़राख दिल होते हैं तो बात करता हूँ, मैंने आपको फ़राख दिल इंसान पाया तो बात कर रहा हूँ। आप अपने जो गम्स हैं, दांत, इनका स्पेशल ख्याल किया करें, वरना किसी वक्त आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकते हैं। कम से कम ट्वाइस ए डे ये ज़रूर किया करें। हर उस चीज़ से गुरेज करें जिससे गला ख़राब होता हो, वरना खुदा न खास्ता को ज़्यादा प्रॉब्लम भी बन सकती है। बहरहाल आप बड़े अच्छे इंसान हैं, जो चैरिटी का काम आप करते हैं कभी कभार उसको जारी रखें, अल्लाह ताला को आपकी ये अदा भी पसंद है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और ये जो आपको तस्बीहात बताएंगे ये ज़रूर कीजिएगा। जी नईम अख्तर, अल्लाह ताला जो है आपको आपकी फ़ैमिली के साथ तमाम खुशियाँ जो है वो अता फ़रमाए। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, तमाम मकासद में अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करे। जो वज़ाइफ़ और तस्बीहात साहिबज़ादा साद अख्तर ने आपको बताए हैं, आप उनका खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा, खुलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है आपको तमाम खुशियाँ जो हैं वो अता फ़रमाएंगे जी इंशाअल्लाह। मैं वो बात सुनाना चाह रहा था कि वो साहब ने जो कॉल की कि मेरी नमाज़ रह जाती है, तो मैं क्या करूँ कि मेरी नमाज ना रहे। तो फिर अगले दिन मैंने उनको तस्बीह बताई, या क़य्यूम या अल्लाह, या क़य्यूम या अल्लाह। मैंने भी फिर अपने असातिज़ा इकराम से रब्ता किया कि भाई मुझ पे ये वाला सवाल किया गया है, मैंने एक दिन का टाइम मांगा, मुझे बताएं या क़य्यूम या अल्लाह। ये हर वो शख्स कर सकता है, सिर्फ नमाज की हद तक नहीं, जो समझते हैं कि उनके अंदर सुस्ती का एलिमेंट है। ये जो लोग सुस्ती का शिकार हैं, यानी कि ऑफिस में देर से पहुंचते हैं महज अपनी सुस्ती की वजह से, नमाज रह जाती है मैं सुस्ती की वजह से, कहीं जाना है तो लेट पहुंचते हैं अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर सकते अपनी सुस्ती को से। तो अपनी सुस्ती और काहली को दूर करने के लिए एक तस्बीह है, वो करनी है या क़य्यूम या अल्लाह, लेकिन ये करनी है नमाज फ़जर के बाद। ये चंद दिन आपको गरां गुजरेगी। जो लोग फ़जर के वक़्त नहीं उठने के आदी, हम पर लाजिम है कि हम फ़जर की नमाज़ के लिए उठें, तो लाजिम है कि आप उठें और नमाज के बाद आप तस्बीह करें या क़य्यूम या अल्लाह। सिर्फ चंद दिन के बाद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तेज़ी और हरकत पैदा हो गई है, सुस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप चाको चौबंद और चुस्त रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि ये आज की रूहानी टिप इसको समझिए, या क़य्यूम या अल्लाह, या क़य्यूम या अल्लाह, या क़य्यूम या अल्लाह। ये 100 बार पढ़िए अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और इसको ख़ुद भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी बताइए। या क़य्यूम या अल्लाह की तस्बीह ख़ुद भी करते रहें, दूसरों को बताएं, और जिनको बताएं उनसे कहें कि आगे भी बताएं लोगों को। ये फैज़ आम के तौर पर करें, आप ख़ुद भी करें, दूसरों को बताएं, आपको भी सवाब मिलेगा, जो आगे लोग करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा, और उनका भी ये सवाब आपको मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि इस बार बेटी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं कुछ अर्सा, बल्कि काफ़ी अर्से बीमार रहने के बाद दोबारा लाइव प्रोग्राम में आपके साथ हम कलाम हो रहा हूँ। तो मेरे प्रोग्राम की निशानी ये है कि जो मेरे नाम के साथ जो नंबर हैं इनको नोट कर लीजिए, और जो इस्तिखारा मरकज़ की ईमेल आईडी जहाँ पे ये डिस्प्ले हो, समझ लीजिए कि ये मेरा प्रोग्राम है। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी कंडक्ट किए गए हैं जो कि जिन मेरे नहीं थे, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स लगा कर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो
ऑन एयर किए गए, उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। जबकि ये नंबर आप परमानेंट बेसिस पे नोट कर लें, डायरी पे नोट कर लें, जब चाहें 24 घंटे आप मुझसे बात कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर। ये मेन निशानी है कि ये वाले टेलीफोन नंबर जो हैं ये मेरे प्रोग्राम के हैं। आपको यहाँ हमेशा अच्छी और कुरान और सुन्नत, अल्लाह ताला के सिफाती नाम के ज़रिए आपकी रहनुमाई की जाएगी। लेकिन इसका कत्तन ये मतलब नहीं है कि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं। अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। एक कॉल ले लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं इस पर। जी, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। सर साहब से बात करने, बेटे के बारे में पूछना। जी बिल्कुल, साद अख्तर साहब यहाँ मौजूद है। अपने बेटे का नाम बताइए। ज़ियाद अली अहमद। जी, ज़ियाद अली अहमद। ज़िया वली अहमद। ज़िया वली अहमद। अली अली। ज़िया अली अहमद, ठीक है। कहाँ से कॉल? ठीक है, कहाँ से कॉल की आपने? डरबी से आपने हमें कॉल की। ज़िया के वालिद का नाम बताइए। इखलाक अहमद। और उम्र क्या है ज़िया की? 20 साल। क्या पूछना चाहती हैं आप ज़िया से मुतालिक? एक तो काम के बारे में और दूसरा उसकी जमीन के बारे में। एक काम से मुतालिक और दूसरा शादी से मुतालिक आप पूछना चाहती हैं। जी। अल्लाह ताला आपके बेटे को बेहतर रोज़गार अता फरमाए। 2 सवाल आपने पूछे हैं। साहिबजादा साद अख्तर जो है इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करते हैं। टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। जो वज़ाइफ और तस्बीहात आपको बताते हैं उनका खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको, आपके बेटे को कामयाबियाँ अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मेरी बहना, ये जो तस्वीर बता रहा हूँ, ये तस्वीर आपके बेटे ज़िया ने खुद करनी है। आपके बेटे ने खुद करनी है। ये है या वलियो या नसीर, या वलियो या नसीर। पहले दुरूद पाक पढ़े, फिर 100 मरतबा या वलियो या नसीर, या वलियो या नसीर, या वलियो या नसीर। ये 3 मरतबा मैंने पढ़ा, ये 100 मरतबा वो ख़ुद करें, ये कलमात अदा करें, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस सिलसिले में कामयाबी मिलेगी अल्लाह ताला की रहमत से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करें। और हमारी यही दुआएं हैं आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं। बहुत दिन बाद जो है इन्होंने जो है प्रोग्राम में जो है हमारे साथ जो है वो शिरकत की, आपकी रहनुमाई जो है वो कर रहे हैं। साहिबजादा साद अख्तर, और क्या कहेंगे आप प्रोग्राम? मैं ये कहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी अरसे के बाद मैं डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम आप लोगों के साथ बैठा कर रहा हूँ। आपसे डायरेक्ट मेरी बातचीत हो रही है और आप लोग भी दुआ करें मेरी सेहत के लिए। मैं इसी तरह आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाज़िर होता रहूँ और इंशाअल्लाह मैं हर मंडे से फ्राइडे रोज़ाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से 10 यहाँ हाज़िर खिदमत हुआ करूँगा। एक कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं आपसे। अल्लाह ताला जो है वो आपको सेहत अता फरमाए और जो है आप इसी तरह खल्क़ इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ जो है वो शिरकत करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका साहिबजादा साद अख्तर। एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी ताहिर उस्मान अख्तर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर बरी से। ताहिर उस्मान मैनचेस्टर बरी से आपने हमें कॉल की। आप अपने वालिद का नाम बताइए। जी मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। और आपकी उम्र क्या है ताहिर? 46 ईयर हो गया। 40 साल, ठीक है। कहाँ से? अच्छा ठीक है, आपने मैनचेस्टर डर्बी से आपने हमें कॉल की। बरी से? बरी से, मैनचेस्टर बरी से। ठीक है, बरी से। क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल बताइए। यही काम के सिलसिले में पूछना था। पहले भी मैंने इनको टेलीफोन 2-3 हफ्ते पहले किया था, तो इन्होंने मुझे कुछ वजह बताई, लेकिन अभी तक वो काम मिल नहीं रहा। अच्छा, मैं तो वैसे तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद ऑन एयर यहाँ बैठा हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने सवाल किया, आपको जवाब देना मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। मैं आपको बता देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जी ताहिर उस्मान, आप मायूस मत हों, परेशान मत हों। वज़ाइफ और तस्बीहात जो आपको बताई थी साहिबजादा साद अख्तर ने, उम्मीद है आपने उन्हें खुलूस दिल से और नीयत के साथ ही जो है आपने उन्हें किया होगा। मज़ीद यकीन के साथ आप वज़ाइफ का विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आप पर अपनी रहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ताहिर उस्मान साहब, आप मुझे, मैं हर कॉलर जो मेरे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, मैं उनके लिए प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद नाम ले लेकर अल्लाह ताला के पाक कलाम पढ़ के दुआ किया करता हूँ। इसलिए मुझे अपने अक्सर कॉलर्स के नाम याद रहते हैं।
बहरहाल आप काबिल एहतराम हैं, आप फरमा रहे हैं कि मेरा रब्ता हुआ और तस्बीह बताई, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं तकरीबन 2 माह के बाद लाइव प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हूँ। एनीवे आप एक तस्बीह किया करें, या शकूर या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह। फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से बहुत जल्द हालात बेहतर होंगे। चंद दिन लगेंगे, ये मैं बता दूं कि अभी चंद दिन और लगेंगे, और लेकिन यकीन कामिल के साथ। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये तस्बीह आपने नमाज ज़ोहर के बाद अदा करनी है। ये तस्बीह आपने नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद करनी है। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको फ़ायदा होगा। या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। यकीन कामिल के साथ कीजिएगा, दुनिया के सारे काम छोड़ दीजिएगा, किसी जगह पर अलहदगी में बैठ कर अल्लाह के ये सिफाती नामों के साथ अल्लाह को पुकारिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इस मसले के हवाले से कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से। इंशाल्लाह आपको जो है फलाह, कामरानियाँ, कामयाबियाँ जो है वो नसीब होंगी। अल्लाह ताला के कलाम पाक में, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम में बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। जब हम वज़ाइफ और तस्बीहात का विर्द करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हमारी दुआ जो है वो जल्द कबूल हो जाती है। छोटी छोटी आयात करीमा जो होती हैं ये उन्हीं मुसीबतों परेशानियों के हल के लिए होते हैं जिनसे जो है हम गुजर रहे होते हैं। साथ ही एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूरोप से बोल रही हूँ। यूरोप से सोबिया आपने हमें कॉल की। सोबिया, आप अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं तो शौहर का नाम बताइए। खलीलुर रहमान आपके शौहर का नाम है? ठीक है। और आपकी उम्र क्या है? मैं तो साथ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको सेहत आमीन सुम आमीन आमीन आमीन। बहुत हमारे लिए, हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे इंशाअल्लाह। बहुत आमीन सुम आमीन। जी सोबिया, मेरी सोबिया कुछ सवाल करना? हाँ जी जी सवाल। यहाँ से बस परेशानी बहुत ज्यादा है, मुझे काम नहीं मिलता, अच्छा खासा की वजह से। ठीक है। काम नहीं मिलता शौहर को, इसके अलावा? नहीं मुझे अच्छा, आपको काम नहीं मिलता, ठीक है। सोबिया आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला जो है उनकी मदद फरमाते हैं जो दूसरों के लिए जो है दुआगो रहते हैं। आपने साहिबजादा साद अख्तर के लिए दुआ की, अल्लाह ताला जो है आपको भी जो है आपके हर मकसद में जो है वो कामयाब करे। हमारी भी यही दुआ है, बेहतर रोज़गार अल्लाह ताला जो है आपको अता फरमाए। सोबिया आप टीवी की तरफ तवज्जो अपनी मरकूज़ कीजिए, मायूस मत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप पर अपनी रहमत करेंगे। हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। जी मेरी छोटी सारी बहना सोबिया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए दुआ की। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे। अब आप जो मैं तस्वीर बता रहा हूँ वो यकीन है कामिल के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तस्वीर तवज्जो सुनिएगा। या मुकीतो या अल्लाह, या मुकीतो या अल्लाह, या मुकीतो या अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये 100 बार पढ़ना है। या मुकीतो या अल्लाह, कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर 100 मरतबा या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कहें। और मैं एक जो सवाल आपने किया तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप रात को बर वक्त सोने की कोशिश किया करें। और जो आपका कभी कभार सर दर्द की शिकायत होती है, इसके लिए अच्छे डॉक्टर से भी रब्ता करें। ज़रूरत पड़ने पर तो बल्कि तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, थोड़ी देर रह गई, चंद मिनट बाकी हैं, तो नीचे दे दिए गए नंबर हैं, इनको नोट कर लीजिए। यही मेरी आइडेंटिफिकेशन है, यही जिस प्रोग्राम में ये मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे वही मेरा प्रोग्राम होगा जेन्युइन। बाकी अगर कोई और नंबर डिस्प्ले हो रहे हो तो उन प्रोग्राम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नंबर नोट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस आईडी है, इसे नोट कर लीजिए, ईमेल कीजिए, हम ईमेल के ज़रिए भी आपको प्रॉपरली जवाब देंगे। तो सोबिया बेटी आप तस्बीह करें, या मुकीतो या अल्लाह, या मुकीतो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और सर दर्द की अगर आपको शिकायत है तो अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। अगर हो सके तो प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के बाद आप निचले दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता भी कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सोबिया, अल्लाह ताला आपको बेहतर रोज़गार अता फरमाए। और जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसा कि साहिबजादा साद अख्तर ने कहा कि जो आइडेंटिफिकेशन आप प्रोग्राम में देख रहे हैं, इसी आइडेंटिफिकेशन को देखकर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं साहिबजादा साद अख्तर से, और यही इनका जो है वो जेन्युइन प्रोग्राम है। एक और कॉलर हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसरत है। मुसरत, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मुसरत, आप अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं तो शौहर का नाम मैं अपनी बताइए। बेटी के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। उसका नाम सुमेरा है। सुमेरा के वालिद का नाम क्या है? उसका नाम जहांगीर कमर। जहांगीर कमर। और उम्र बताइए सुमेरा की? उसकी 38 साल है। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं आप सुमेरा से मुतालिक? उसके घर के हालात खराब है। उसके मियाँ उसको मारते हैं और उसको जनी तौर पे बेचैन किया हुआ है। क्या नाम है? इसके हम उसके मियाँ से एनर्जी चाहते हैं। उसके लिए कोई तस्वीर बताए मौलाना साहब। परेशान मत नहीं, हो, सुमेरा के शौहर का नाम बताइए। बास्ती। जी, बहुत मारता है उसको। बासित नाम है? बास्ती, नदीम अख्तर बास्ती। अच्छा, नदीम अख्तर बासी। ठीक है, नदीम अख्तर बासी। और उनके वालिद का नाम मालूम है आपको? जफर बास्ती। बहुत मारते हैं मेरी बेटी को। और उसकी 3 बच्चियां हैं और अब उसको डिवोर्स नहीं दे रहा, जायदाद भी नहीं दे रहा। उसके लिए हमें कोई वजीफा चाहिए। ठीक, अभी बताता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया मुसरत। बहुत ही आपने जो है वो रंज में अपनी बेटी का गम महसूस करते हुए जो है हमें कॉल की। हमें भी जो है वो बहुत दुख महसूस होता है जब हमारी बेटियों बहनों पर जो है वो ऐसे जुल्म होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है वो हदायत अता फरमाए। इंशाल्लाह तमाम परेशानियाँ आपकी और आपकी बेटी के सर से जो है वो दूर हो जाएंगी। साहिबजादा साद अख्तर वज़ाइफ और तस्बीहात की सूरत में आपकी रहनुमाई करते हैं। जी, पहली बात तो यह, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल अपनी बेटी से कहिएगा कि एक तस्बीह किया करें, या माने हो या अल्लाह, या माने हो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक को पढ़ें, फिर 100 मरतबा या माने हो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला वो हालात बेहतर हो जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत से। या माने हो या अल्लाह की तस्बीह ज़रूर अपनी बेटी से कहें, वो करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। साहिबजादा साद अख्तर के बहुत हम मशकूर हैं कि उन्होंने फिर से शिरकत की प्रोग्राम में, और इसी तरह जो है मंडे टू ट्यूसडे जो है वो शिरकत करते रहेंगे। जो नाज़रीन प्रोग्राम में रब्ता नहीं कर सके, प्रोग्राम के बाद जो है आप रब्ता कर सकते हैं। एहसास निदामत एक सजदा और चश्मे तर, ए खुदा कितना आसान है तुझको मनाना। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।